नमस्कार प्रिय साथियों, आज की परिचर्चा मेष राशि एवं मेष लगन वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को शनिदेव 30 साल बाद राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे पूरे 2.5 साल के लिए। अब ये मीन राशि आपकी राशि से 12वीं राशि है, तो जब 12वें शनि आते हैं तब शनिदेव की दृष्टि यहाँ से आपके तीसरे घर पर यानी कि आपके धन पर और वाणी पर रहेगी, आपके छठे भाव पर और आपके भाग्य स्थान पर रहेगी 10वीं दृष्टि, और भाग्य के साथ साथ भाग्य के स्वामी पर भी दृष्टि रहेगी। फल दीपिका इस विषय में कहती है, विश्रांतिम व्यर्थ कार्याद वसु हृति मरी भी स्त्री सुतव्याधि मंत्ये। तो अगले 2.5 साल महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस विषय में संपूर्ण चर्चा आज की वीडियो में, चूंकि 12वें शनि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं 3-4 विषयों में, तो उपाय भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, हस्तरेखा जन्म पत्रिका दिखाने के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठी बनाकर लैब टेस्ट करा के सिद्ध पूजा पाठ करके दुनिया भर में भेजी जाती है। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। क्यों 12वें शनि विश्रांतिम व्यर्थ कार्याद वसु हृति मरी भी स्त्री सुतव्याधि मंत्ये। बेमतलब के कामों में भागदौड़, धन की हानि, स्त्री और पुत्र की तरफ से भी बहुत दुर्व्यवहार व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो आइए विश्लेषण करते हैं। शनि की जो दृष्टि है यहाँ से रहेगी आपके धन पर। आकस्मिक धन की हानि, वाणी के द्वारा आप अपने शत्रु स्वयं बना लेंगे। संचित धन, इकट्ठा किया हुआ बैंक बैलेंस किसी न किसी बहाने से आपके हाथ से निकलेगा। उसके बाद तनाव की स्थितियां बनती हैं। 7वीं दृष्टि ये सीधा 180 डिग्री पर आपके छठे भाव पर है, ऋण, रोग और शत्रु। क्योंकि शनि की दृष्टि में विष माना जाता है, जहर माना जाता है, तो ये आपका कर्जा यहाँ पर बढ़ेगा, दुश्मन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे पहले से, और आकस्मिक कोई बीमारी आ सकती है। क्योंकि यहाँ कन्या राशि है तो पेट संबंधित रोग आने का चांस बढ़ जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो कष्टकारी दृष्टि है शनिदेव की मेष राशि वालों के लिए 29 मार्च से लेकर के अगले 2.5 साल तक, वो दृष्टि है 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर। ये धर्म और भाग्य, समझिए इसको आप, धर्म और भाग्य। तो एक तो व्यक्ति की जो दिनचर्या है उस पर इसका बहुत नकारात्मक, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ में भाग्य स्थान के स्वामी पर भी दृष्टि है, तो बड़े कार्यों में अड़चने। साथ ही भाग्य स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी दोनों पर दृष्टि, बड़े कार्यों में अड़चने। और कैरियर में यदि आप कोई बड़ा रिस्क लेंगे तो वहाँ पर अगले 2.5 साल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसा हो सकता है पूरे जीवन की कमाई आपके बड़ों की और आपकी डूब जाए और माथा पकड़ करके बैठने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता ना रहे, इसके पूरे चांस हैं। तो 12वें शनि में आपको सावधानी बरतनी है। क्योंकि शुरुआती दिनों में आपके भाग्य स्थान और भाग्य के स्वामी दोनों पर दृष्टि रहेगी। भाग्य स्थान पर तो पूरे 2.5 साल दृष्टि रहेगी, लेकिन कुछ समय 1.5-2 महीना बृहस्पति पर भी दृष्टि रहेगी। तो किसी बड़े कार्य में अड़चन, कहीं बहुत ज़्यादा आकस्मिक हानि हो जाना, अपने लोगों के द्वारा षड्यंत्र और बिना मतलब की फजीहत, कोर्ट कचहरी और जेब खाली होने के बाद जो तनाव आदमी को बनता है, आदमी के जीवन में जो टेंशन बनती है, वो ही समझता है जिसकी जेब खाली होती है। क्योंकि 2025 चल रहा है, अभी बिना पैसे के एक कदम भी व्यक्ति नहीं उठा सकता। जन्म से लेकर पहली मिनट जो होती है व्यक्ति के जीवन की और अंतिम संस्कार तक, यानी कि जब उसकी जो अस्थियां हैं वो जल प्रवाह होती है, वहाँ तक पैसे की ज़रूरत है जीवन में। यह बिल्कुल
कटु सत्य नहीं, यह मीठा सत्य है। ठीक है ना, आप इसको समझिए। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा हार्ड आने वाला है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत प्रामाणिक, बहुत योग्य ज्योतिषी और साधकों के पास जाकर भी आप इस विषय में परिचर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर दो बातें हैं। आपकी जन्म कुंडली में यदि शनिदेव की स्थिति बढ़िया है, शनि उच्च राशि में है, स्वराशि में है, अच्छे स्थानों में है, तो नुकसान कम होगा। और यदि जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर अवस्था में है, नीचस्थ अवस्था में है, शत्रु घर में है, उनका प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मेरा आज का जो विज़न है वो है आपको सावधान करना। अब 3-4 सटीक ऐसे घरेलू उपचार बताता हूँ जिससे आपको राहत मिलेगी। अपने नित्य नैमित्तिक दैनिक कर्म पूजा करने के उपरांत एक माला रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बिल्कुल शुद्ध अवस्था में, ज़्यादा नहीं करना है, एक माला। शनिवार के दिन कुत्तों को तेल के पराठे, ब्रेड या बिस्किट खिलाएं। और अमावस्या के दिन माँ काली के मंदिर में जाकर माँ काली और भैरव जी की सेवा करें। इन तीनों में से कोई भी 2 उपाय अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका कष्ट मानसिक और आर्थिक कम होता आपको नजर आएगा, नुकसान कम से कम होगा। और निकट के योग्य आचार्य से जरूर सलाह लें। मुझे भी फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट आकर के मेरे से मिल भी सकते हैं। मेष राशि सावधान अगले 2.5 साल के लिए। कामना करता हूँ यह वीडियो आपको अंधेरे में जैसे टॉर्च सहायता करती है, रास्ता दिखाती है, इस प्रकार सहायता करेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।